रात बहुत अंधेरी थी। आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे और चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था। बस हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा जोर से चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी इस अंधेरी रात से डर रहे हों। पत्तों की सरसराहट और शाखाओं की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। उनकी परछाई दीवारों पर डांस कर रही थीं। ये परछाइयां कभी छोटी हो जाती, कभी बड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन परछाइयों को नचा रही हो। अमित अकेला अपने घर जा रहा था। उसके कदमों की आवाज इस सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वो जल्दी में था। बारिश होने वाली थी। आसमान में काले बादल घिर आए थे और कभी-कभी बिजली की चमक से पूरा आसमान रोशन हो जाता था। अमित को डर था कि अगर वो जल्दी नहीं चला तो भीग जाएगा। अचानक बिजली कड़की। आसमान में एक तेज चमक हुई और फिर सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। अमित ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे कोई भूत या प्रेत उसके पीछे आ रहा हो। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और फिर से चलने लगा। वो अपने घर के बारे में सोच रहा था। उसे अपने घर की गर्माहट और सुरक्षा की याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे उसकी मां हमेशा उसके लिए दरवाजा खोलकर खड़ी रहती थी। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे उसकी मां उसे हमेशा प्यार से गले लगाती थी। मां हमेशा उसका इंतजार करती थी। वो जानता था कि उसकी मां इस वक्त भी उसके लिए चिंतित हो रही हो। वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर अपनी मां को बताना चाहता था कि वो सुरक्षित है। अमित ने घर जल्दी पहुंचने के लिए तेज चलना शुरू कर दिया। उसके कदम अब और भी तेज हो गए थे। उसे हर हाल में इस अंधेरी रात से निकलकर अपने घर की रोशनी में पहुंचना था। वो जानता था कि उसकी मां उसकी राह देख रही होंगी और उसे सुरक्षित देखकर उनकी चिंता दूर हो जाएगी। घर अंधेरा था। कोई रोशनी नहीं थी। अमित ने डरते हुए दरवाजा खोला। घर के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज आ रही थी। अमित ने लाइट जलाने की कोशिश की। लाइट नहीं जली। बिजली चली गई थी। अमित ने अपनी मां को आवाज दी, मां। कोई जवाब नहीं आया। अमित को अजीब लगा। उसे डर लग रहा था। उसने फिर से आवाज दी, मां, तुम कहां हो? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से सुना। आवाज फिर से आई। इस बार यह साफ थी। कोई उसके नाम ले रहा था, अमित। अमित डर गया। उसने अपने पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था। मां, यह तुम हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अमित को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा। उसे एक साया दिखाई दिया। साया दीवार पर था। वह हिल रहा था। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। वह सोचने लगा कि क्या यह उसकी कल्पना थी या सच में कोई उसके पीछे था। उसने अपने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन साया गायब हो चुका था। क्या मैं पागल हो रहा हूं? अमित ने खुद से पूछा। उसने अपने कमरे का कोना कोना देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है।
उसने बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी खोली, लेकिन कुछ नहीं मिला। अमित ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वह बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। क्या यह कोई बुरा सपना था या फिर सच में कुछ अजीब हो रहा था? उसने अपने दोस्तों को फोन करने का सोचा, लेकिन रात के इस समय कौन उसकी बात सुनेगा। उसने फोन उठाया और फिर वापस रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। अमित का डर अब और बढ़ गया था। उसने सोचा कि शायद उसे किसी से बात करनी चाहिए। उसने अपनी मां को फिर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मां, प्लीज जवाब दो, उसने कहा, लेकिन केवल सन्नाटा था। अमित ने सोचा कि शायद उसे किसी विशेषज्ञ से बात करनी चाहिए, लेकिन रात के इस समय यह संभव नहीं था। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। अमित ने सोचा कि शायद उसे सोने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन डर ने उसे जकड़ रखा था। उसने बत्ती बुझाई और लेट गया, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या सच में कोई साया था या फिर यह सब उसकी कल्पना थी। अमित ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि कुछ तो था जो उसे देख रहा था। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। अमित चौंक गया। उसने डरते डरते फोन उठाया। हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, अमित, घर से बाहर निकलो। अमित ने पूछा, कौन बोल रहा है? जवाब मिला, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, भाग जाओ। फिर फोन कट गया। अमित कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसे लगा कि घर में कोई और भी है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके हाथों में ठंडा पसीना आ रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह उसकी कल्पना थी या सच में कोई था? उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस आदमी की परछाई और भी डरावनी लग रही थी। अमित ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी उस आदमी के चेहरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह आदमी बस वहीं खड़ा था, बिना हिले डुले। अमित ने सोचा कि शायद यह कोई चोर है या फिर कोई और। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस आदमी के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही वह करीब पहुंचा, वह आदमी अचानक गायब हो गया। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन फिर भी उसके मन में डर बना हुआ था। क्या वह सच में अकेला था या फिर घर में कोई और भी था? अमित ने अपने चारों ओर देखा और फिर से अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। अमित चिल्लाया, तुम कौन हो? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ रहा था। अमित पीछे हटा। वह दौड़ने लगा। उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अमित ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। आदमी अब और पास आ गया था। अमित के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह आदमी उसके सामने आ गया था। डर के मारे अमित की आंखें बंद हो गईं।
उसने अपने आप को बचाने के लिए हाथ ऊपर उठा लिए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। अमित ने धीरे से आंखें खोली। आदमी चला गया था। अमित अकेला था। अचानक लाइट जल गई। अमित ने देखा कि वह अपने कमरे में था। उसकी मां उसके पास बैठी थी। वह चिंतित दिख रही थी। अमित, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे थे? उसकी मां ने पूछा। अमित ने अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने उसे गले लगाया और कहा, यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अमित को राहत मिली। उसने अपनी मां की बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन तभी उसकी नजर टेलीफोन पर पड़ी। टेलीफोन के पास एक कागज था। कागज पर लिखा था, अमित, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, घर से दूर रहो। अमित का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। क्या यह सच में सिर्फ एक सपना था?